नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश वॉइस में। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रश्न है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। एक मोर और मोरनी का प्रश्न है। मोर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख स्मृति पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, जो इंसान है, ना माता को ना अपने जीवन में हमेशा याद रखो। हो सके तो इन 8 बातों को अपनी संतान को भी बता कर के जाएं। ऐसी 8 बातें, अनमोल बातें मोर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों का जीवन में अमल करता है तो उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं होना पड़ेगा। जो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता, इन 8 बातों से इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, वीडियो हमेशा पूरा ही देखें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हो सके तो वीडियो पूरा ही देखें। तो अधिक समय बर्बाद ना करते हुए आइए कहानी के माध्यम से इन 8 बातों को आप लोगों तक पहुंचाएं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे। मोर ज्यों-त्यों करके भोजन की तलाश करने के बाद अपने बच्चों और पत्नी को करके खिलाता था। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही सीधे स्वभाव की थी। उसके मुँह में कोई बात नहीं रुकती थी। अगर मोर कोई बात बता देता था, तो पास-पड़ोस वाले लोगों से वह जाकर के उस बात को कह देती थी। इसी बात को लेकर मोर मोरनी से बड़ा ही नाराज़ रहा करता था। वो कहता था कि तुम अपने घर की बात किसी को मत बताया करो। प्रतिदिन मोर जंगल में दूर-दूर तक जाता और अपने भोजन की तलाश करता और नए-नए स्थानों से प्रतिदिन भोजन को लेकर लाता था। ज्यों-त्यों करके भोजन को लेकर के आता, उसकी पत्नी उस भोजन के बारे में पूछती तो मोर बता देता था और उसके मुँह में वो बात नहीं रुकती थी। जंगल में जितने भी जीव-जंतु रहा करते थे, उन सभी के पास में जाकर चिल्ला-चिल्ला करके उस भोजन के बारे में बता दिया करती थी। इस बात को लेकर मोर बड़ा ही परेशान रहने लगा। मोर अपनी पत्नी से कहता कि अगर तुम इसी तरीके से सारी बातें, भोजन की ये सारी जुगाड़ें तुम सभी को बताओगी तो एक दिन वो आएगा कि भोजन के लाले पड़ जाएँगे। जैसे ही मोर पुनः भोजन लेने के लिए जाता है, भोजन लेकर के जैसे ही घर पे आता है, तो पत्नी को देता है, सारी बात बताता है। आज मैं भोजन वहाँ से लेकर आया हूँ और दूसरा दिन ज्यों ही होता, उसी पत्नी सारे जंगल में बातों को बता देती थी। सभी पक्षियों को जैसे ही उन्हें मोर की उस जगह पे जाता, तब तक क्या देखता कि उस जगह के जंगल के सभी पक्षी झुंड बनाकर उस भोजन को खा रहे हैं। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। बेचारा बड़ा ही परेशान होने लगा। एक बार बात को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा और समय वही आ गया जो होने वाला था। एक दिन वो आया कि कहीं उसे भोजन नहीं मिलता। जहाँ भी मोर जाता वहाँ सभी जंगल के पशु पक्षी वहीं पहुँच जाते और उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। बेचारा हताश होकर के वापस लौटना पड़ता था। एक तो वह भोजन से परेशान था, दूसरा अपनी पत्नी से परेशान था। मोर ने आकर के जैसे ही अपनी पत्नी से कहा, देख लिया, तुमने जो तुमसे जो मना किया था कि तुम किसी को कोई बात नहीं बताओगी, तो उसी समय मोरनी कहने लगी, अरे हाँ, हम तो ये पल्लव क्यों झाड़ रही हो? तुमसे भोजन की तलाश नहीं होती तो मना कर दो, मेरे ऊपर से ये लालचन न लगाओ। इस बात को लेकर मोर नाराज होकर के जंगल में निकल गया और काफी दूर तक पर जाकर के देखा कि जंगल के एक महात्मा की कुटिया बनी हुई है और मोर जाकर के महात्मा जी के पास में पहुंचा। महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने जैसे ही मोर को देखा और विचार किया कि तुम बड़े दुखी हो। जवाब दिया, क्या बताऊं भगवान, मैं बड़ा परेशान हूँ। बात यह है कि मेरी पत्नी बड़ी भोली स्वभाव की है। उसके मुँह में कोई बात नहीं रुकती है। उसे कोई बात बताता हूँ तो जंगल के सभी पक्षियों से सारी बातें बता देती है।
अब तो भोजन के लाले भी पड़ गए हैं। ज्यों-त्यों करके मैं भोजन की तलाश करता हूँ और मेरी पत्नी सभी पक्षियों को भोजन के बारे में बता देती है। भगवान, मैं इस बात से बड़े परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं क्या करूँ? मोर की सारी बातें के बाद महात्मा कहने लगे, और तुम्हारी बातों को सुनो। मैं तुम्हें ऐसी 8 अनमोल बातें बताऊंगा। अगर तुम इन पर 8 बातें अनमोल बातों को अपने जीवन में उतार गए अमल करोगे तो तुम्हें कभी किसी का भी सामना करना नहीं पड़ेगा। वो 8 बातें ये हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। पहली बार साधु महात्मा उस मोर को पहली बात बताते हैं कि अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। चाहे तुम्हारी पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, सामने वाला ये दूसरी मजबूरी को जान लेगा तो वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात साधु महाराज मोर को बताते हैं। साधु महाराज कहते हैं कि दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत ही खास है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज मोर को दूसरी बात तो बताते हैं और कहते हैं कि अपने भविष्य की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप भविष्य की गलतियाँ किसी को बताते हैं तो उन्हीं को लेकर सामने वाला हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है तो वो आपके बने काम को बिगाड़ बिगाड़ दे। हो सके तो अपने भविष्य की गलतियाँ कभी किसी को मत बताना। यदि आप अपने भविष्य की रणनीति को किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी उस रणनीति को जानने के बाद तुम्हारे बने काम को बिगाड़ देगा और वो तुम्हें रण में अवश्य ही हरा देगा। तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भविष्य में कभी किसी की अपनी गलतियों को हो गई है ना तो किसी को मत बताओ। तुम्हारा जो रणनीति है आगे की ओर वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। मोर ये महत्वपूर्ण बातें महाराज जी से बता रहे थे कि तुमने जो रणनीति तैयार कर लेगा और रण क्षेत्र में तुम्हें हराने का हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज उस मोर को बताते हैं और कहते हैं कि अपने घर के बारे में कभी किसी को मत बताना, दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। यदि वो तुम्हारे घर की बात जान लेगा तो समाज में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठाता रहेगा। इसलिए तुम अपने घर की बात किसी को मत बताओ। पति पत्नी में हो, पिता पुत्रों में हो, अपने घर की बात अगर किसी को बताओगे तो समाज में कभी तुम ऊंचा बोल नहीं पाओगे। इसलिए तो सामने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उठता रहेगा। अरे हाँ, तुम कब के दूध के घुले हो, तुम्हारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में वो होता है। इसलिए तुम अपने घर की बात कभी किसी को मत बताओ। चाहे कितना भी सगा हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी सगा संबंधी क्यों ना हो, अपने घर की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर की बात को सुनकर वो मौके का फ़ायदा उठाएगा। अपने घर की बातें किसी को फ़ोन करके भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात महात्मा जी उस मोर को बताते हैं। वो कहते हैं कि कमाई का ज़रिया कभी किसी को नहीं बताना। चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, या तुमने अपनी कमाई का ज़रिया तुमने उसे बता दिया तो तुम्हारी आमदनी में व्यवधान आता है। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का ज़रिया कभी किसी को मत बताओ। ये सामने वाले तो तुम्हारी कमाई का ज़रिया का पता चल गया तो हो सकता है कि तुम्हारी कमाई के ज़रिए अपना अधिकार भी जमा लें, जैसा कि मोर के साथ हो रहा है। रोज नई नई जगह मोर खोजता है और अन्य पक्षी जाकर उसकी तलाश की हुई जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। पांचवी बात साधु महाराज मोर से कहते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुमने सामने वाले को अपनी कमजोरी बता दी, दोषी कमजोरी को ही लेकर समय समय पर वो मौके का फायदा उठाकर तुम्हें कष्ट देगा, तुम्हें परेशान करेगा और तुम में अपनी ताकत का भी एहसास करके बता दिया
तो तुमसे बड़ा शक्तिशाली बनकर तुम्हें मौके पर भी धोखा अवश्य सहना पड़ेगा। इसलिए साधु महाराज कहते हैं कि कभी किसी को अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, अपनी कमजोरी अपनी ताकत किसी को बतानी नहीं चाहिए। साधु मोर को छठवीं बात बताते हैं, व्यक्ति को अपने पत्नी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। पति का सम्मान पत्नी से जुड़ा हुआ रहता है। पत्नी के अपमान का मतलब है कि पति का अपमान। साधु मोर को सातवीं बात बताते हैं, अपमानित होने की घटना का जिक्र ना करें। अगर आपको किसी ने अपमानित करने की कोशिश की है तो इस बात का जिक्र किसी से ना करें। जीवन में कई बार अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को अगर आप शेयर करेंगे तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। परिवार की बातें शेयर ना करें। साधु मोर को आठवीं बात बताते हैं, चाणक्य की नीति के अनुसार मुसीबत के समय अपने घर परिवार की बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। घर परिवार की बातों को शेयर करने से आपके पारिवारिक जीवन में उलझनें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो, इन 8 बातें आप पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।